नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। बीकानेर से उदयपुर आ रही बस में मिला 1850 किलो मावा। दुकानों पर होना था सप्लाई, मावा जब्त कर सैंपलिंग के लिए भेजा। सड़क सुरक्षा के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की निकाली रैली। कलेक्टर और एसपी ने दिखाई हरी झंडी। कोटड़ा में बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। बाल श्रम और तस्करी उन्मूलन के लिए किया ग्रामीणों को प्रेरित। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बस में मिले मावे की। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने एक बस से 1850 किलो संदिग्ध मावा और रसगुल्ले के टिन जब्त किए हैं। नंदू ट्रैवल से बस की डिक्की और छत पर 93 टिन में यह मावा भरा हुआ था। त्योहारों के मौके पर सोमवार को बीकानेर से उदयपुर यह मावा आया था। पुलिस ने सुबह 7 बजे नकली मावा होने की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने मावे को जब्त करते हुए सैंपलिंग के लिए टीम को मौके पर बुलाया। जानकारी के अनुसार बीकानेर से आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों ने यह मावा उदयपुर भेजा था। कुल 93 टिन में 1850 किलो मावा भरकर भेजा गया था। प्रत्येक टिन में करीब 20 किलो मावा था। इसमें 1600 किलो फीका और 250 किलो मीठा मावा था। वहीं कुछ टिन रसगुल्ले के थे। यह मावा उदयपुर के अलग अलग मिष्ठान भंडारों पर जाना था। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि यह माल बीकानेर के नोखा से भेजा गया था। पुलिस अब ये पता कर रही है कि ये मावा किसने मंगवाया और कहां-कहां से आया। फूड इंस्पेक्टर अशोक गुप्ता ने बताया कि मावे और रसगुल्ले की जांच की जा रही है। सभी के लिए नमूने लेकर लैब भेजे गए। मावे और रसगुल्ले की गुणवत्ता को प्राथमिक जांच के आधार पर मिलावटी या नकली नहीं कहा जा सकता। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कहा जा सकेगा। विभाग पूरी तरह एक्टिव है। ऐसे में लगातार बाजार में फूड प्रोडक्ट्स की सैंपलिंग पर फोकस कर रहे हैं। गुप्ता ने बताया कि त्योहारों के मौके पर मावे की डिमांड बढ़ते ही नकली और मिलावटी मावे का कारोबार बढ़ जाता है। बाजार रेट से 60 से 70% रेट में ही यह आसानी से उपलब्ध करवा दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति संदिग्ध या मिलावटी लगने पर CMHO कार्यालय या पुलिस थाने में इसकी सूचना दे सकता है। विभाग उस संदिग्ध मावे की सैंपलिंग की जांच करेगा। उदयपुर शहर में रविवार को पुलिस विभाग, महिला अधिकारिता व निर्भया स्क्वाड के सौजन्य से सड़क सुरक्षा के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देती बाइक रैली निकाली गई। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक संजय जोशी ने बताया कि सड़क सुरक्षा, बेटियों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित इस रैली को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा व एसपी विकास शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया। यह रैली उदयापोल, सूरजपोल, पारस चौराहा, रेती स्टैंड से होते हुए पुलिस लाइन पहुंची, जहां पुष्पों से रैली का स्वागत किया गया। इसके बाद रैली सूरजपोल से सिटी पैलेस के मुख्य द्वार, हाथीपोल, चेटक सर्कल, रानी रोड एवं UIT सर्कल होते हुए फतेह सागर की पाल पर समाप्त हुई। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले के सुदूर जनजाति अंचल कोटड़ा में जन जागृत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा बाल श्रम एवं बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूक किया गया। कार्यक्रम में आयोग अध्यक्ष बेनीवाल ने सभी ग्रामीणों को बाल श्रम न करने एवं बाल तस्करी की रोकथाम लगाने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं
एवं क्षेत्र में किए गए कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। आयोग अध्यक्ष बेनीवाल ने कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले स्थानीय ग्रामीण बालिकाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित एवं कई पात्र पालनहारों को पालनहार योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त समस्त ज्ञापनों एवं शिकायतों पर त्वरित गति से कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास आयोग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोटड़ा में विभिन्न विकास कार्यों हेतु बताई गई मांगों के अनुरूप आगामी वर्षों में पेश किए जाने वाले बजट में बाल आयोग की तरफ से कोटड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण विकास प्रस्ताव दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोटड़ा में हो रही बाल तस्करी पर आयोग की पूरी नजर है एवं इसके लिए आयोग चिंतित है। राजसमंद जिले के आदिवासी बहुल कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कार्य करने वाले सामाजिक संगठन यूथ केयर सोशल फाउंडेशन अब क्षेत्र की गरीब महिलाओं को मासिक पेंशन देने की शुरुआत करने जा रहा है। क्षेत्र के गरीब और कमजोर लोगों के लिए फाउंडेशन 4 एम्बुलेंस देने जा रहा है, जो मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने में कारगर साबित होगी। यह बात संस्था के सचिव नीरज सिंह राणावत ने दीपावली स्नेह मिलन के दौरान प्रबुद्ध जनों से चर्चा करते हुए कही। राणावत ने कहा कि बेरोजगार किशोरों और पीड़ित परिवारों की सेवा करना ही संगठन का मुख्य उद्देश्य है, जिसके चलते पिछले 2 वर्षों से कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संगठन द्वारा सेवाएं की जा रही है। फाउंडेशन के द्वारा भील समाज की गरीब बालिकाओं के लिए विवाह स्वरूप आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। वहीं शिक्षा के प्रति भी गरीब और वंचित परिवार के बच्चों को जोड़कर प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्षेत्र के गरीब परिवारों को स्वरोजगार के रूप में प्रेरणा देते हुए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करने को सदैव प्रत्येक परिवार को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। अभी सर मेजर में तो देखो 2-3 जो समस्याएं, पानी की समस्या थी, पानी वाली समस्या में 140 ट्यूबवेल की हमने घोषणा की थी, तो लगभग 25 ट्यूबवेल हम लगा चुके हैं। बरसात के चक्कर में उस काम को हमने रोका है और अभी दीपावली के बाद हम उसको वापस चालू करेंगे। उसको जहाँ भी लगना है पंचायत वाइज हमारे पास लिस्ट है, उसको पूर्ण करेंगे। और उसके अलावा भी 140 के बाद भी कई क्षेत्रों से आ रहा है कि भाई वहाँ पे भी पानी का अभाव है, तो उसकी लिस्ट हम सेकंड तैयार कर रहे हैं। तो सेकंड प्रपोजल में हम उसको अपन मानते हैं कि मई-जून में उसका भी हम पूर्ण रूप देंगे। आगे के लिए जैसे एम्बुलेंस का मैंने बताया, एम्बुलेंस नवंबर-दिसंबर में आ जाएगी। एक 4 एम्बुलेंस है, 4 एम्बुलेंस आएगी। इसके अलावा एक जो अभी संस्था की तरफ से मेरा चल रहा है कि खरवड़ समाज और मेन बहुत ही गरीब जो एक महिलाएं हैं, उनके लिए पेंशन योजना हमारा एक चल रही है कि पेंशन योजना भी हम उनको लेके आए हैं। नगर निगम दीपावली मेला 2022 के दूसरे दिन भी स्मार्ट सिटी उदयपुर की प्रतिभाओं ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। स्थानीय प्रतिभाओं की प्रस्तुति देखकर उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध होकर कहने लगे कि उदयपुर केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि प्रतिभाओं से भरी सिटी है। नगर निगम सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष चंद्रकला बोलिया ने बताया कि महापौर गोविंद सिंह टाक, उप महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि यहाँ की प्रतिभाएं विश्व प्रसिद्ध हैं, इनको केवल मंच की जरूरत है जिस पर वो अपना प्रदर्शन कर सकें। इसी कारण नगर निगम द्वारा प्रति वर्ष आयोजित किए जाने वाले दीपावली मेले में इन प्रतिभागियों को मंच उपलब्ध करवाया जाता है और इनका सम्मान भी किया जाता है। इसी मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन कर स्थानीय प्रतिभागी लोगों के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं। नगर निगम सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष चंद्रकला बोलिया ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत उदयपुर नगर निगम द्वारा आयोजित दीपावली मेले के दूसरे दिन सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय प्रतिभाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम तो दूसरी ओर मेले में दिन से देर रात तक खरीदारियों की खूब भीड़ रही। मेले में आने वाले लोगों ने जमकर खरीदारी की, झूलों का आनंद लिया। मौसम में हल्की गुलाबी ठंडक ने मेले का मजा और भी बढ़ा दिया, जिससे मेले में बिकने वाले गर्म व्यंजनों की मांग बढ़ गई। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से अपनी भूमिका निभा रहा है। मेले में लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से की गई है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। टाउन हॉल के सामने वाले रोड पर किसी भी प्रकार का जाम नहीं लगे, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा राजसमंद का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन रविवार को मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के सानिध्य में हुआ। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 10 अभ्यास वर्ग में कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति के साथ ही सोशल मीडिया और अन्य विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहन कुमावत ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बन जाएगी वह किसी भी सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम में अपना सम्मान नहीं करवाएंगे, ना ही कोई पगड़ी और ना ही कोई दुपट्टा पहनेंगे। समारोह को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि भाजपा पार्टी के लिए युवा मोर्चा रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए जी जान से जुटना होगा, तभी वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मोहन कुमावत ने जो प्रतिज्ञा ली है उसे पूरा करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी होगी। इसके लिए प्रदेश के सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जी जान से काम करना होगा। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बीकानेर से उदयपुर आ रही बस में मिला 1850 किलो मावा। दुकानों पर होना था सप्लाई, मावा जब्त कर सैंपलिंग के लिए भेजा। सड़क सुरक्षा के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की निकाली रैली। कलेक्टर और एसपी ने दिखाई हरी झंडी। कोटड़ा में बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। बाल श्रम और तस्करी उन्मूलन के लिए किया ग्रामीणों को प्रेरित। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।